सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फवाद चौधरी और आमिर कयानी की तरीन ग्रुप से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। तरीन ग्रुप ने फवाद चौधरी और आमिर कयानी से मुतालिबात की मंजूरी की गारंटी मांगी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हम खड़े हैं, तरीन के खिलाफ रिपोर्ट आई तो रास्ते जुदा कर लेंगे। ग्रुप अराकीन ने फवाद चौधरी पर यह बात वाज़ेह कर दी है। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। कज़ाफी भट्ट, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात का मजीद अहवाल। देखिए जी, उसके अंदर जो है वाज़े तौर पर उन्होंने फवाद चौधरी और आमिर कयानी को कहा है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ रिपोर्ट आई तो फिर आप रास्ते जुदा ही समझे। हम वजीर आजम के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर इस तरह इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं तो फिर हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रुप अरकान ने फवाद चौधरी से इस बात का भी मुतालबा किया कि क्या वो इस बात की गारंटी देते हैं कि वजीर आला ने कल हमारे साथ वादा तो कर लिया, लेकिन क्या वो तमाम वादे नहीं रहेंगे बल्कि उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि वजीर आला पहले भी वादे कर चुके हैं लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने ग्रुप अरकान ने यह भी कहा कि आप वजीर आजम को जाके बताएं कि हमारे हलकों के मसाइल हैं, अवाम हमसे तवक्कुआत रखते हैं, वो जो करप्ट हैं उन्हें जरूर पकड़े लेकिन हमारे मसाइल तो हल करें। अवाम ने अवाम के सामने जवाब देना होता है। फैसल वाडा जैसे वजीर जो हैं वो बयानबाजी से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बातें हमें भी बहुत करना आती हैं, हम भी जवाब दे सकते हैं। जिस पर फवाद चौधरी ने उन्हें कहा कि आपके मसाइल से वजीर आजम को आगाह करूंगा, और ये तय किया गया है कि आमिर कयानी और सैफुल्लाह न्याजी जो है वो पंजाब के मामलात के ऊपर नजर रखेंगे, लेकिन आप भी ख्याल करें और तल्ख जुमलों से इज्तनाब करें। जी ठीक है कज़ाफी भट्ट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़ाहिरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज मुलाकात हुई है तरीन ग्रुप की फवाद चौधरी और आमिर कयानी से, जिसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि अगर रिपोर्ट तरीन के खिलाफ आएगी तो वो रास्ते जुदा कर लेंगे, जबकि वज़ीर आज़म तो ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक हर फैसला होगा। आने वाले टाइम को किस तरह से देख रही हैं आप? नसीम ज़ाहिरा साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। कज़ाफी भट्ट, आपकी जानिब आऊँगी, अपडेट कीजिएगा मज़ीद। बिल्कुल जी, और ये भी हम बताते चले कि जो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के फौरन बाद जहांगीर तरीन ने जो अरकान फवाद चौधरी के साथ मुलाकात में मौजूद थे, 7 अरकान, उन्हें अपने घर पर बुलाया और उनसे इस मुलाकात के हवाले से तफसीलात की कि उन्होंने फवाद चौधरी से क्या क्या बातें की हैं। उन्होंने तमाम तफसीलात से आगाह किया और जो भी चीजें थी वो जहांगीर तरीन के सामने रखी, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि आइंदा चंद रोज के अंदर जहांगीर तरीन भी अपने ग्रुप का इजलास खुलवाएंगे और इस बात का जायजा लेंगे कि मरकज और सूबे की जानिब से जो वादे किए गए हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई है, उस पर वो कितने संजीदा हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो आइंदा हफ्ते देखा जाएगा और इजलास खुलवाकर उसके अंदर गौर किया जाएगा। कज़ाफी भट्ट, जो मसाइल बयान किए गए हैं तरीन ग्रुप के अरकान की जानिब से हुकूमती नुमाइंदों को, उन मसाइल के यकीन दहानी क्या करवाई गई है? क्या कोई डेडलाइन दी गई है इस हवाले से? कोई तरीन ग्रुप की जानिब से तो 1 माह का जो वक्त है वो दिया गया है। बजट से पहले जो है इन लोगों के मसाइल हल किए जाने जरूरी है, जो उन्होंने वाज़ेह भी कर दिया है। बजट बुक के अंदर जो तरक्याती पैकेज है इन अरकान के हलकों का, वो अलग से शाया किया जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग है, जिसका सबसे बड़ा मसला इन अरकान असेंबली को है, वो भी साथ साथ की जाती रहेंगी। ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप कहीं नहीं जा रहा। पहले ही कहा था कि असम्बली में खड़े होंगे तो पता चलेगा, अगर इनके दरमियान कोई मसला मौजूद है तो वो इस तरह हल नहीं होगा। चकसादा रोड गुजरात में नई सड़क के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मस्जिद अक्सा पर दोबारा इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश है। फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर इसराइल के जुल्म और जबर से निजात दिलाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आलम इस्लाम मुत्तहिद हो तो किसी गैर दीनी ताकत को उम्मत मुस्लिमा पर हमला करने की जुर्रत ना हो। सेहूनी हमलों पर सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, अमली इकदामात उठाना होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप कहीं नहीं जा रहा। पहले
पहले ही कहा था कि असेंबली में खड़े होंगे तो पता चलेगा। अगर इनके दरमियान कोई मसला मौजूद है तो वो इस तरह से हल नहीं होगा। चकसादा रोड गुजरात में नई सड़क के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मस्जिद अक्सा पर दोबारा इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश है। एक बार फिर से आपको बताएं कि फवाद चौधरी और आमिर कियानी की तरीन ग्रुप से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीम ज़हरा साहिबा साहब। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज ये बात वाज़ेह कर दी गई है तरीन ग्रुप की जानिब से कि अगर रिपोर्ट उनके खिलाफ आएगी तो अपने रास्ते जुदा कर लेंगे, मगर हमने ये सुना है, देखा है कि वज़ीर आज़म ये बात कहते हैं कि कानून के मुताबिक हर फैसला किया जाएगा। आने वाले वक्त को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त तो हुकूमत एक शशोपंज में लग रही है, क्योंकि अली जफर की रिपोर्ट का कहा जा रहा था कि आ जाएगी जल्दी। वो अली जफर साहब की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई, लेकिन उसके बरक्स हम देख रहे हैं कि शहजाद चौधरी साहब ने शहजाद अकबर साहब ने पिछले 2-3 दिनों में इंटरव्यूज दिए हैं टेलीविजन पे आके, जहाँ के उन्होंने कहा है कि जो तरीन ग्रुप है उसके खिलाफ हमारे पास एविडेंस है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो तरीन ग्रुप की जो तवक्कुआत हैं अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ हुकूमत किस रुख जाना चाहती, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या अली जफर की रिपोर्ट को अहमियत देंगे, जिसके बारे में भी कुछ ना अली जफर कह रहे हैं और ना कोई हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जिनके बारे में, जिनके काम के बारे में रिपोर्ट है अली जफर की, देखे ना शहजाद अकबर साहब ने वो जो FIR हुआ और जो इन्वेस्टिगेशन हुई, वो तो शहजाद अकबर साहब के उन्होंने उसको लीड किया है। FIA जरूर है, लेकिन शहजाद अकबर साहब के हवाले से कहा गया कि ये ओवरसी उसको कर रहे हैं। तो अगर शहजाद अकबर साहब वो कर रहे हैं और वो TV पे आगे कह रहे हैं हमारे पास एविडेंस है इनके खिलाफ जहांगीर तरीन के, और दूसरी तरफ अली जफर की भी रिपोर्ट ही नहीं आई, तो मुझे लगता है कि हुकूमत जो है उस तरफ भी कुछ फंसी हुई लग रही है, कोई क्लियर पोजीशन सामने नहीं आ रही। और फिर आप देख रहे हैं, जैसे भी आपने जिक्र किया कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप कर रहा है कि जी हमारे जब तक हमें क्लीन चिट नहीं मिलेगी हम बात नहीं मानेंगे। वो तो उनकी जो डिमांड है क्लीन चिट नहीं मिलेगी, वो तो इस तरीके से जायज़ नहीं है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन पे उन्होंने अग्री किया है अली जफर की, तो फिर अली जफर की इन्वेस्टिगेशन जब सामने आएगी तो फिर ही देखा जाएगा ना कि उस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। और ये पब्लिकली कह चुके हैं कि जी हम उनकी जो रिपोर्ट है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जहांगीर तरीन ग्रुप ये कह चुका है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उससे भी बढ़ के जो सवाल है वो ये है कि आखिर हुकूमत क्या करना चाह रही है, अली जफर की रिपोर्ट का मकसद क्या है, और क्या वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होगी, और क्या वो रिपोर्ट सचमुच जो शहजाद अकबर साहब ने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की है उसको वो असेस करके बात कर पाएंगे, सही बात कर पाएंगे, या ये अभी कुछ गड़बड़ की सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल जो जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से भी हुकूमत के सामने सवालात हैं, उनके जवाब भी सामने नहीं आ रहे। ठीक है नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सहाफ़ी के व्लॉग शेयर कर दी गई। वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को तनकीद का निशाना बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन में हलचल मचने पर ट्वीट डिलीट कर दी। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत देते हुए कहा कि ट्विटर अकाउंट पर वीडियो महज गलती से शेयर हुई। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से अपना मौक़िफ़ पहले ही पेश कर चुका है। बिन कासिम पावर प्लांट में खराबी के बायस शहर में लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। मुस्तस्ना इलाकों में भी के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग शुरू कर दी है। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग शुरू करके लोड बैलेंस शुरू कर दिया है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है, उससे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी, कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है कि ट्रिपिंग के बाद एक और मसला सामने आ गया कि बिन कासिम पावर प्लांट में खराबी के बायस शहर में लोड शेडिंग का इजाफा कर दिया गया है। शहर में पावर ब्रेकडाउन के बाद बिन कासिम पावर प्लांट की खराबी के बायस लोड शेडिंग में इजाफा किया गया, ये सोर्सेस ने कंफर्म किया। मुस्तस्ना इलाकों में भी इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक में लोड शेडिंग शुरू करके लोड बैलेंस यानी जो फर्ज था उसको पूरा किया जा रहा है। शहर में ताहाल 200 से ज्यादा फीडर अभी भी बंद है। दीगर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा के जो 6 से 7 घंटे तो 9 घंटे कर दिया गया। इस वक्त इम्पैक्ट देखें पूरे शहर में
7 انڈسٹری زونز بھی ہیں, باقی دیگر علاقے ہیں, وہ سب متاثر ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے بجلی کی سپلائی جو ہے 3000 میگا واٹ سے زیادہ ہو گئی ہے, وہ پورا نہیں کر پا رہی ہے. بریک ڈاؤن بھی ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے بن قاسم پاور پلانٹ کے 1 یونٹ میں مسئلہ ہے, جس کی فوٹیج آپ 24 نیوز کی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کی مرمت کے بعد ہی جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے وہ کم ہو سکے گا. ٹھیک ہے اشرف خان, بہت شکریہ آپ کا. شعبہ صحت میں ایک اور عالمی اعزاز پاکستان کے نام ہو گیا. عالمی ادارہ صحت نے انسداد تمباکو نوشی ایوارڈ 2021 پاکستان کے نام کر دیا. پاکستان کے لیے ایوارڈ کا اعلان عالمی ادارہ صحت ایمرویجر نے کیا ہے. پاکستان کو یہ ایوارڈ 31 مئی کو ورلڈ نو ٹو ٹوبیکو ڈے پر ملے گا. صبا بجیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. صبا, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, شعبہ صحت میں ایک اور عالمی اعزاز جو ہے وہ پاکستان کے نام ہو گیا ہے. عالمی ادارہ صحت نے انسداد تمباکو نوشی ایوارڈ 2021 پاکستان کے نام جو ہے وہ کر دیا ہے. پاکستان انسداد تمباکو نوشی کی کامیاب اقدامات پر نمبر 1 قرار دیا گیا ہے, اور عالمی ادارہ صحت نے حکومت پاکستان کو ایوارڈ کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا ہے. اور عالمی ادارہ صحت سے پاکستان کو ایوارڈ 31 مئی ورلڈ ٹوبیکو ڈے پر ملے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے, لاہور سمیت پنجاب کے دیگر 20 اضلاع میں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ 3 جون کو NCOC کے اجلاس میں کیا جائے گا. کورونا کی شرح کم ہونے پر تعلیمی ادارے 7 جون سے کھول دیے جائیں گے. NCOC کی ہدایت کے مطابق پنجاب بھر کے 16 اضلاع میں تعلیمی ادارے پیر سے کھل جائیں گے, جبکہ لاہور سمیت باقی 20 اضلاع میں کورونا کی شرح 5% سے زائد ہونے کے باعث تعلیمی ادارے تاحال بند ہیں. ان اضلاع میں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ 3 جون کو ہونے والے NCOC کے اجلاس میں کیا جائے گا. NCOC کی ہدایت کے مطابق پنجاب بھر کے 16 اضلاع میں تعلیمی ادارے پیر سے کھل جائیں گے, جبکہ لاہور سمیت باقی 20 اضلاع میں کورونا کی شرح 5% سے زائد ہونے کے باعث تعلیمی ادارے تاحال بند ہیں. ان اضلاع میں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ 3 جون کو ہونے والے NCOC کے اجلاس میں کیا جائے گا. ان اضلاع میں کورونا کی شرح کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے. لاہور میں 10 دن پہلے کورونا کی شرح 20% سے زائد تھی, جس میں نمایاں کمی آئی ہے. تاہم ابھی بھی کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 10% سے زائد ہے. ملتان سے خبر شامل کریں, جہاں عطائی کی غلط دوائی کھانے سے 3 بہن بھائی جاں بحق ہو گئے. تینوں بچوں کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے, جس میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے. عطائیت کی بھیند چڑھ گئے. بچوں کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں, آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ملتان میں عطائی کی غلط دوائی کھانے سے 3 بہن بھائی جاں بحق ہو گئے. تینوں بچوں کی نماز جنازہ اس وقت ادا کی جا رہی ہے. نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے. عطائی ڈاکٹر ہے, جس کی غلط دوائی کھانے سے ایک ہی خاندان کے 3 بہن بھائی جاں بحق ہو گئے ہیں. تینوں بچوں کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کالی گھٹائیں چھاتے ہی اسلام آباد کا موسم سہانا ہو گیا. گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. شہر اقتدار کا موسم کیسا ہے, جانتے ہیں اپنی نمائندہ صبا بجیر سے. صبا, بتائیے گا. جی بالکل, اسلام آباد کا موسم یکسر ہی بدل گیا. اس وقت پورا آسمان جو ہے وہ بادلوں سے گھرا ہوا ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں بہت تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, کیونکہ پچھلے کئی روز سے شدید ہبس اور گرمی کے بعد بالآخر موسم جو ہے وہ اسلام آباد کے شہریوں پر مہربان ہو چکا ہے. اور پنجاب کے مختلف مقامات پر کہیں اگر گرمی ہے تو کہیں بارش کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, جس کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے. بہت زیادہ بارش کے بعد لوگوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا ہے, کیونکہ اسلام آباد کا موسم انتہائی سہانا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے صبا, بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.